नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक विशेष प्रयोग के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। थोड़ी सी मुझे ईमेल आई 2 जगह से या 3 जगह से कि आप मंगलवार पर कोई ऐसा अचूक उपाय बताइए जो सर्वकार्य सिद्धि हो और जो सरल उपाय हो और जिसको कर भी सकें। तो इसी के लिए मैंने एक मेरा उपाय है जो मैंने स्वयं किया है, बहुत बार किया है पिछले 7 सालों में। जहाँ तक है मेरा अंदाज, मैंने वो कई बार किया है, कई बार, और वो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, सफल ही हुआ। मैं आज जिस भी स्थिति में हूँ या होने वाला हूँ, वो सब माता की कृपा है, वीर हनुमान की कृपा है, भैरव की कृपा है, वो सभी देवी देवताओं की, मेरे पितृदेवों की, सबकी कृपा है। तो मंगलवार का टोटका ये एक ऐसा टोटका है, टोटका नहीं कहेंगे, उपाय कहेंगे इसको, प्रयोग कहेंगे इसको। टोटका कहने का मतलब है कि इसको फिर छोटा आंका जाएगा कि ये छोटा है, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी पूर्ण श्रद्धा के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य आपको 100% सफलता दिलाता है। और मेरा इस टोटके पर, इस उपाय पर इतना यकीन है कि आप इसको यदि मेरे बताए अनुसार और उतने दिन कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी है नहीं जो आपके काम बिगड़ जाएं, आपको कोई हरा दे, आपको कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर दे, आपको कोई रोक ले और तरक्की होने से आपकी रुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साक्षात हनुमान बाबा आपकी रक्षा में होंगे, आपके साथ स्वयं खड़े होंगे। तो इसी के लिए आज एक छोटा सा टोटका है कि आजकल की दुनिया में होता क्या है, वही जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी अपने वालों को होती है, जो अपने घर के हैं, जो आपके साथ रहेंगे, जो आपके बहुत मित्र अच्छे होंगे, वो मित्र धोखा देगा। ये कलयुग है, ऐसा है यहाँ पे। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, जो तुम्हारे घर में सबसे प्रिय तुम्हें लगते होंगे और बिल्कुल लगता होगा कि ये तो यार अपना है, ये तो ऐसा, वो सबसे पहले धोखा देता है। जो आपके लिए थोड़ा कड़वा होगा, जो आपको लगता होगा कि ये नहीं, वो आदमी 95% आपका अच्छा चाहेगा, वो बुरा नहीं चाहेगा। और जो बहुत मीठा रहेगा और जो ऐसा लगेगा आपको कि ये नहीं, वो हमेशा आपको धोखा देगा। और वो धोखा भी ऐसा देगा कि उस धोखे के बाद आपको शायद संभलने का मौका मिले नहीं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो संभल जाते हैं। तो इसी के लिए आप कोई चिंता न करते हुए और किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए आप इस प्रयोग को कर दीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब तक मेरी एज 32 साल है, मैंने अब तक पिछले 7-8 सालों में, जब से मेरे पे मुसीबत आई, मैंने कुछ ही देव ऐसे हैं जिनकी मैंने आराधना, पूजा, टोटके टमने सब किए, और उसका ये परिणाम है कि आज स्थिति पहले से बेटर है और दिनों से बेटर है, और भविष्य में भी आगे अच्छी ही रहेगी, अच्छी ही होगी। तो जो मैक्सिमम अब तक मैं बता रहा हूँ वो मेरे अपने स्वयं के किए हुए हैं, जो मैंने अपने ऊपर आजमाए हैं और स्वयं वो सिद्ध हैं। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि टोटका सिद्ध कैसे किया जाता है। टोटका भी सिद्ध करना होता है, ये नहीं होता है कि आपको किसी ने बताया और आपने कर दिया या आपने स्वयं ही कर दिया। यदि कोई बता रहा है तो वो उस व्यक्ति को सिद्ध है, उसने वो किया है, अब वो आपको बता रहा है, आप जब करेंगे तो वो कार्य करेगा। तो वो बात की बात है। आज के लिए पहला ये है कि इस प्रयोग को हम मंगलवार का सर्वकार्य सिद्धि प्रयोग बोलते हैं। इस प्रयोग से सभी काम आपके बनेंगे और सभी विघ्न आपके घटेंगे, विघ्न रहेगा ही नहीं। तो उसी के लिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब तक आप ये प्रयोग करें तब तक हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि पहले, एक दिन पहले आप, जैसे मंगलवार का प्रयोग है, सोमवार को आप सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। इसकी सामग्री मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या लेना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसको कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। मैं विधि भी बताऊँगा इसकी,
और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। तो आइए जानते हैं। तो सामग्री है इसमें, सबसे पहले जो आप सामग्री लेंगे उस सामग्री में हनुमान जी महाराज का सिंदूर होना चाहिए, चमेली का तेल होना चाहिए, उसी के साथ आप मीठा तेल, जो तिल का तेल होता है वो लेंगे, या तिल का तेल नहीं मिलता है तो सरसों का तेल लेंगे, जो राई का तेल होता है उसको लेंगे। एक बत्ती लेंगे जो लाल होगी, जो उस दीपक में, जो आप तेल का दीपक जो जलाएंगे उसमें लगेगी। एक दीपक लेंगे, धूप बत्ती लेंगे, एक मीठा पान लेंगे, 5 तुलसी के पत्ते लेंगे, और उसके बाद 5 लड्डू लेंगे, एक नींबू लेंगे, कुछ लौंगे लेंगे आप अपने साथ में। उसके बाद एक जनेऊ लेना है, एक लंगोट लेना है आपको। अब ये सारी सामग्री ले करके, और इसमें 5 हरी इलायची भी लेनी है आपको। ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले इकट्ठी कर लीजिए। मीठा जो पान है वो उस दिन सुबह नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह का ही प्रयोग है ये, तो नहीं मिलेगा। आप लेके रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, ख़राब नहीं होगा। हनुमान जी महाराज के उसमें पान में आप जब किसी उसको पानवाड़ी को बोलेंगे तो वो लगा के दे देगा। उसमें तम्बाकू नहीं पड़ती है, उसमें चूना कत्ता नहीं पड़ता, वो मीठा पान होता है कि हनुमान जी महाराज का पान देना है। ठीक, उसके बाद एक पत्ता आप पान का सिंपल वाला लेंगे, जिस पे जो पूजा में चलता है, आप बोलेंगे उसको तो पूजा का पान दे दीजिए, वो दे देगा। कपूर लेंगे और बताशे ले लेंगे कुछ। ये सारी सामग्री आप ले लीजिए। अगले दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके, यदि आप 7 बजे से 7:15 से पहले पहले इस काम को कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है। फिर तो आपको करना है कि शुद्ध हो जाइए, नहा धोकर सुबह ही। शुद्ध होने के बाद ये सारी सामग्री लेकर के आप भगवान हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए। इसमें एक सामग्री रह गई, एक लाल धागा और 11 पत्ते पीपल के, ये भी लेने हैं आपको, ये आप ले लीजिए। अब करना क्या है आपको कि वहाँ पहुँचने के बाद यदि मूर्ति स्नान वाली है, जिसको आप स्नान करा सकते हैं, मूर्ति छोटी है, तो आप पहले उसको, मूर्ति को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराइए। पंचामृत में आप ले लीजिए शहद, चीनी, दूध, दही, घी, ये आप मिला करके, ये आप घर से ही बना ले जाइए। उसमें आप जल में डाल करके ये सारी चीज़ें, पंचामृत बन जाएगा और वो चढ़ा दीजिए। और आपको ये लगता है कि वहाँ स्नान ऐसे नहीं कराया जाता, तो आप गंगा जल ले जाइए और भगवान पे, हनुमान जी महाराज पे आप 3 बार छींटे मार दीजिए। उसके बाद आप उनको सबसे पहले चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर आप चोला चढ़ाइए, उनको पूरा उसको पोत दीजिए जो आपका है सिंदूर। उसके बाद उनको पीला तिलक लगाइए, पीला तिलक आप लगा दीजिए उनको। उसके बाद उनको जनेऊ पहनाइए आप। उसके बाद आप उनको लंगोट पहनाइए, जो आप लंगोट लेके गए हैं। ये करने के बाद अब जो पीपल के 7 पत्ते हैं, 11 पत्ते, 11 पत्ते जो हैं, उन पे आप हर एक पत्ते पर 7 बार राम लिखिए। जो सिंदूर चढ़ाने वाला है उसी सिंदूर से और किसी माचिस की तीली से, या फिर आप जिससे भी लिखते हों, या अनार की किसी कलम से, तो आप उस पे एक पत्ते पर 7 बार राम लिखना है। उन पत्तों को, 11 जो पत्ते हैं, 7-7 बार राम लिखेंगे। उनको लाल धागा जो आप मौली ले गए हैं उसमें बनाकर हनुमान जी महाराज के गले में डाल देंगे, आप पहना देंगे। बाकी जो भी आपके पास और सामग्री आप लेके गए हैं, उनको जो उनका दुपट्टा होता है वो चढ़ाना है, तो वो आप चढ़ा दीजिए सब चीज़। चढ़ाने के बाद अब उनके लिए आप मीठे पान का भोग लगाइए सबसे पहले। उसके बाद आप 5 लड्डू, इलायची और लौंग और तुलसी के 7 पत्ते, आप ये उनको भोग लगाइए। दीपक आप जलाइए, जो आप दीपक लेके गए लाल बत्ती डालकर आप दीपक जला दीजिए। उसके बाद आप उनके लिए जो पान का एक पत्ता लिया है आपने, जो अलग से था एक पत्ता, उस पर कपूर रख करके, बतासा रखिए
पान का पत्ता रखिए, बताशा रखिए उस पर, उसके ऊपर कपूर और लौंग रख करके आप भगवान जी को, आप महाराज के सामने उसको भी जला दीजिए, वो भी भोग है। अब आप बैठ जाइए, आसन ले लीजिए और आप बैठ जाइए। अब आपको संकल्प लेना है। आप संकल्प लेना जानते हो तो ठीक है, अन्यथा आप जल लेकर हाथ में या पुष्प लेकर हाथ में, या वैसे भी आप बोल सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, ऐसे ऐसे मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, और मैं इस देश का वासी, इस राज्य और इस जिले के इस जगह का मैं निवासी हूँ, और मैं आप के द्वारा अपने सर्व कार्य सिद्धि हितार्थ आपका मैंने ये श्रृंगार किया है, और आपके 21 पाठ हनुमान चालीसा के मैं कर रहा हूँ। आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, पूर्णता प्रदान करें और त्रुटि को क्षमा करें प्रभु। और आप वहीं बैठ जाइए और 21 बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए। जब आप हनुमान चालीसा 21 बार पढ़ लेंगे, और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप 21 बार राम का जाप करिए, राम बोलिए 21 बार। उसके बाद 21 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 21 हनुमान चालीसा। उसके बाद फिर से आप 21 बार राम बोलिए। आपका ये प्रयोग अब पूरा हुआ। उसके लिए आपको करना ये है कि जो मैंने एक नींबू बताया, उस नींबू को आप उसमें 5 लौंग गाड़ लीजिए। 5 लौंग गाड़ने के बाद उस नींबू को या तो अपने हाथ में ही रखिए जब आप 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो, या फिर उसको किसी प्लेट में रख लीजिए, या हनुमान जी महाराज के चरणों में आप रखा रहने दीजिए उसको, और आप 21 बार वहीं बैठ के पढ़ने के बाद, और जब अब आपका ये प्रयोग पूरा हो गया तो आप जब चलेंगे वहाँ से, तो उससे पहले आपको आरती करनी है। हनुमान जी महाराज की आरती करिए आप कपूर लगा करके, कपूर जला करके। उसके बाद वो जो नींबू है, आप उस नींबू को अपने साथ ले आएंगे और किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके आप उसको अपने मंदिर में रख लेंगे। और ये 5 शनिवार तक, 5 मंगलवार तक आप जब तक करेंगे, 5 मंगलवार तक ये नींबू आपको हमेशा ही करना है। मतलब 7 दिन में वो खराब हो जाएगा, उसको चढ़ा दीजिए किसी मंदिर में या पीपल के पेड़, दोबारा तैयार करके रख लीजिए। ऐसा करिए। और 5 दिन से मंगलवार से लेकर और 5वें मंगलवार तक नित्य आप रोज मंदिर जाएंगे। रोज ये कार्य आपको नहीं करना है, मंगल से मंगल ही करना है आपको। और आपको नित्य ही 11 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर करने हैं। मंगल वाले दिन 21 पाठ करने हैं, अदर डेज में आपको 11 पाठ करने हैं, मंदिर रोज जाना है। 5 मंगलवार तक आप ये कंटिन्यू रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। जब ये प्रयोग आपका हो जाए तो 5वें मंगलवार आप इस प्रयोग को सुबह करने के बाद और शाम के समय किसी भी मंदिर में, छोटे बच्चे हों, यदि वो गरीब बच्चे हैं बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चे हों, लाल कुत्ता हो, काला कुत्ता हो, लाल सफ़ेद कुत्ता हो या सफ़ेद कुत्ता हो, कुत्ता कैसा भी हो, मैक्सिमम इसमें लाल कुत्ता हो, बहुत अच्छी बात है। उसको कुछ भी मीठा आप खिलाइए, मीठी रोटी, लड्डू, जो भी वो खा सके। उसके बाद उन बच्चों को वहाँ पर कुछ भी आप बांटिए, जितना आप बांट सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद ये प्रयोग खत्म हो जाएगा। अब आपको नित्य 1, 3, 5, 7, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा है उतने हनुमान चालीसा आप नित्य करिए। ये मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूँ, और ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है। ये अभी आधा ही मैंने आपको बताया है, पूरा प्रयोग और बड़ा है, कभी फिर आगे वीडियो में इसका बनाऊंगा। ये इतना है कि इसकी वजह से आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी, और जो ये सोचते हैं कि हुआ क्या, ये क्यों कर रहा है, उनकी ऐसी फटेगी ना कि वो भागे भागे फिरेंगे, पर ठीक नहीं होंगे वे जब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। 1000% श्योरिटी है। आज तक ये मेरा किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं हुआ है। महारानी की कृपा रहती है मेरे ऊपर, वो मेरा काम फेल होने ही नहीं देती। मेरी श्रद्धा इतनी रहती है कि मेरा कोई भी काम रुकता नहीं है, होता जरूर है। तो आपका भी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप ये करिए, इसका लाभ उठाइए। और यदि आप मेरे चैनल पर, मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।
ऐसी ही नई वीडियो के लिए, ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए, ऐसे ऐसे मैं टोटके और उपाय बताऊंगा कि यूट्यूब पे अभी तक होंगे नहीं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जो मेरे बड़े हैं उनके लिए नमस्कार है, जो छोटे हैं उनके लिए बहुत बहुत प्यार है। माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा और बुआ फूफा, जो भी मेरे रिश्ते में लगते हैं, जो भी देखते हैं, उन सभी के चरणों को मैं बार बार स्पर्श करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।